ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा जब तक षष्ठी रहेगी। ब्राह्मण का की बेटी क्या, बेटी तो देवी है, उसे तो ब्राह्मण की बेटी को देवी मानना चाहिए। अब बताइए वो घटिया मानसिकता, मानसिक रोगी आप कहिए उसे तो बर्खास्त कर देना चाहिए। जो उन्होंने वर्मा जी ने कहा है कि रोटी और बेटी का संबंध, तो पहले उनके ही समाज में जो वाल्मीकि लोग आते हैं, जो मुसहर समाज के लोग आते हैं, उनके यहाँ अपनी शादी करके दिखाएं। ये जो आईएएस ऑफिसर, इनको कहा जाएगा आईएएस बाई चांस, ठीक है ना। तो इनकी पर हम कहेंगे मतलब गलती से ये आईएएस बन गए, या फिर कोई कुछ ना कुछ ऐसे इधर उधर करके शायद आईएएस बन गए। तो इसलिए उनका थिंकिंग सेम है, खाली पोस्ट बड़ा हो गया। ब्राह्मण की लड़की देनी चाहिए। जो उनका वहाँ जो थिंकिंग है, यहाँ पर बेसिकली आरक्षण से रिलेटेड ये बात होनी नहीं चाहिए थी। आरक्षण जो है बेसिकली ये जो बात वो कर रहे हैं, वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किए, अनटचेबिलिटी जो एक समाज में है, छुआछूत की भावना जो समाज। अगर इनको लगता है कि रोटी बेटी का संबंध बनाना चाहिए, तो सबसे पहले जो SC/ST कम्युनिटी है वो वाल्मीकि में बनाए, जो OBC है वो SC/ST में जाए, और SC/ST के लोग और नीचे जाए, तब फिर आए अपर कास्ट के लिए, क्योंकि ये बोल रहे हैं आईएएस जैसे पोस्ट बैठे हुए हैं और इतना घटिया मानसिकता सोच लेके बैठे हैं, क्योंकि महिलाओं के प्रति इतना असभ्य भाषा, जो भारत देश में महिलाओं को एक देवी का रूप माना जाता है, देवी और माता बहनों के रूप में उनकी पूजा की जाती है, वो इस टाइप के वर्ड यूज करें तो ये शर्म वाली बात है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और जहाँ तक है उन्हें परमानेंट निरस्त करना चाहिए, उनकी जॉब से निकाल देना चाहिए। रिजर्वेशन में लड़का लड़की बात कहाँ से आ गई? पहली बात है, रिजर्वेशन एक बनाया गया था इक्विटी करने के लिए, मतलब एक सबको एक दूसरा, हाँ, एक समानता, मतलब क्या है, फाइनेंशियली, मोरली, पॉलिटिकली, मतलब ऑल लेवल में एक सेम आएगा। ये बहुत ही गलत है। ऐसे रिमार्क को कंडेम करना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, इनको सस्पेंड करने से कोई नहीं। बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया था वो सही दिया था, उस टाइम पर जरूरी भी था। 10 साल के लिए था वो रिजर्वेशन। 10 साल के लिए ये था कि जो छोटा वर्ग है, जो कि मूल रूप से अपना जो वीक था, फाइनेंशियल वीक था, उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, एजुकेशन हो जाए, एक उच्च पद पर पहुंच जाए, और समानता के लिए ये था, ये और होना भी चाहिए था। लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। सपोज कीजिए आईएएस के बच्चे को क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या समाज में समानता लाने के लिए अब जबरदस्ती किसी को बाउंड किया जाए कि आप किसी SC/ST में जाइए, किसी वाल्मीकि में जाइए, किसी OBC में जाइए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको फ्री राइट है, फ्री कंसेंट है अपने हिसाब से। जी, ऐसे खत्म नहीं होगा, ऐसे और बढ़ेगा। संतोष वर्मा पे एक IAS अधिकारी हैं, और हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि आरक्षण तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई ब्राह्मण व्यक्ति अपनी बेटी मेरे बेटे को नहीं सौंप देता, शादी नहीं करा देता, या फिर संबंध नहीं बना लेता। तो काफी ज्यादा उससे विवाद हो रहा है कि पहली बात तो ये महिला का अपमान है। दूसरा ये विवाद हो रहा है कि इतने बड़े पद पे बैठा आदमी ऐसे कैसे बयान दे सकता है कि अपनी बेटी पहले ला के दो, मेरे बेटे से शादी कराओ, या फिर संबंध बनाओ। IAS अधिकारी की बात कर रही हूँ मैं, तो आप इसको क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है जो इस पोस्ट पे IAS जैसे पोस्ट पे बैठे हुए हैं और इतना घटिया मानसिकता सोच लेके बैठे हैं, जो कि महिलाओं के प्रति इतना असभ्य भाषा, जो कि भारत देश में महिलाओं को एक देवी का रूप माना जाता है, देवी और माता बहनों के रूप में उनकी पूजा की जाती है, वो इस टाइप के वर्ड यूज करें तो ये शर्म वाली बात है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और जहाँ तक है उन्हें परमानेंट निरस्त करना चाहिए, उनकी जॉब से निकाल देना चाहिए। ये गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, भारत सरकार को ऐसा जरूर करना चाहिए, क्योंकि माता बहनों का इसमें अपमान है। रही हाई कास्ट, SC OBC, ये ऐसा कुछ नहीं है। माँ बहन तो सभी जाति में होते हैं सब, और इसमें माँ बहनों की हमने जो जन्म लिया, माँ बहनों से जन्म लिया है, माताओं से जन्म लिया है हमने, उसका अपमान कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात सोच आती है आपने कहा रिजर्वेशन की, जो बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया था वो छोटे और सही दिया था, उस टाइम पर जरूरी भी था। 10 साल के लिए था वो रिजर्वेशन, और 10 साल के लिए ये था कि जो छोटा वर्ग है, जो कि मूल रूप से अपना जो वीक था, फाइनेंशियल वीक था, उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, एजुकेशन हो जाए, एक उच्च पद पर पहुंच जाए, और समानता के लिए ये था, ये और होना भी चाहिए था। लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। सपोज कीजिए एक IAS के बच्चे को क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए? पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई मिनिस्टर हो गया SC का, क्या उसका बच्चा को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? अरे ये तो सबसे गलत है। रिजर्वेशन होता है गरीब के लिए, और जो जिसके पास खाने के लिए नहीं है, गरीब है, तब गरीब तबका का बंदा है, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, जो आरक्षण रिजर्वेशन वो गरीब के लिए होना चाहिए, और जो अमीर है, जो कि जो पैसे वाली श्रेणी में आते हैं, उनसे हटना चाहिए, ये मूल रूप से होना चाहिए। और उनका, हाँ, रही बयान वाली बात, उन्होंने जो बयान दिया कि ब्राह्मण की बेटी, अरे भैया, ब्राह्मण को समझ क्या रखा है? ब्राह्मण तो श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा, और जब तक षष्ठी रहेगी, ब्राह्मण का की बेटी क्या, बेटी तो देवी है,
उसे तो ब्राह्मण की बेटी को देवी मानना चाहिए। अब बताइए, वो घटिया मानसिक रोगी आप कहिए उसे तो बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसा मैं अपने आप को वो अम्बेडकरवादी कहता है। काफी लोग कहने हैं कि अम्बेडकरवादी सोच नहीं है, उसकी ठरकवादी सोच है, जिस तरह के बयान दे रहा है और महिलाओं के साथ शोषण कर रहा है। अगर वो बोल रहा है ब्राह्मण की लड़की पहले लेके आओ, तो आपको लगता नहीं अगर उसके पास कोई ऐसा केस आता होगा तो वो ब्राह्मणों के साथ भेदभाव करता होगा? नहीं, मेरा ये क्या है ना, रिजर्वेशन में लड़का लड़की बात कहाँ से आ गई? पहली बात है, रिजर्वेशन एक बनाया गया था इक्विटी करने के लिए, मतलब एक सबको एक दूसरा, हाँ, एक समानता, मतलब क्या है, फाइनेंशियली, मोरली और पॉलिटिकली, मतलब ऑल लेवल में एक सेम आएगा। इसमें लड़का लड़की की बात कहाँ से आएगा? एक उच्च, जैसे ब्राह्मण अगर नॉर्मल कास्ट को अगर शादी करा दे तो इसमें ये रिजर्वेशन का कहाँ क्या मतलब है? तो ये क्या है ना, ये जो आईएएस ऑफिसर, इनको कहा जाएगा आईएएस बाई चांस, ठीक है ना। तो इनकी ऊपर हम कहेंगे मतलब गलती से ये आईएएस बन गए, या फिर कोई कुछ ना कुछ ऐसे इधर उधर करके शायद आईएएस बन गए, तो इसलिए उनका थिंकिंग सेम है, खाली पोस्ट बड़ा हो गया। तो हमारी रिक्वेस्ट क्या है ना आपकी तरफ थ्रो से, जो गवर्नमेंट इसके ऊपर कार्रवाई करे और तुरंत इसकी हम कुछ ऐसे सुने, नॉट श्योर, द गवर्नमेंट उसका ऊपर कार्रवाई करने के लिए नोटिस भी भेजा है, कार्रवाई करने के लिए। जब आपको नोटिस दिया जा रहा है आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगा, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ये कार्रवाई करना भी चाहिए, ताकि पूरा एक बार पान इंडिया लेवल में एक मैसेज पहुँचे, जो चाहे माँ बेटी या भाई बहन, ये मतलब जो डिपेंड ऑन जेंडर्स, तो आपको कोई कमेंट्स ना करे इन फ्यूचर। बस मैं आपको बता दूं कि जो उसने शोषण करा तो उसमें से एक लड़की आगे उठ के आई, वो गई एफआईआर लिखवाने पुलिस स्टेशन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ का शासन प्रशासन उसके अंडर में आता है। तो उसने बोला कि कुछ नहीं हो सकता और उस लड़की को वापस जाना पड़ा, क्योंकि उसको पता था कि वो उसके जगह जा रही है जहाँ पे उसका प्रेशर है, जहाँ पे उसका रूल चलता है। तो वो कोर्ट में जा सकती हैं डायरेक्ट। अगर मान लीजिए कि थाने में अगर कोई केस नहीं लिया गया और उनके पास एविडेंस है, तो वो मेडिकल करवा कर कोर्ट में जा सकती हैं। कोर्ट डायरेक्ट जो है इस तरह की केसेज को संज्ञान ले सकता है, और कोर्ट के सामने कोई आईएएस आईपीएस का कुछ नहीं चलता है। कोर्ट न्यूट्रल होता है, कोर्ट न्याय की बात करता है। तो जब तक कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास नहीं हो जाता, जजमेंट पास नहीं हो जाता, एविडेंस एड्यूस नहीं हो जाता, तब तक जो है किसी भी कोर्ट का जो एक लैंग्वेज है, कोर्ट का जो एक दृष्टिकोण होता है कि जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि ये आदमी जो एक्यूज्ड है वो सचमुच जो अपराधी है, तब तक उसको निर्दोषी मानकर कोर्ट भी चलता है। और समाज को भी यही कहा जाता है कि जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता विथ एविडेंस, समझे, तब अब आईएएस एसोसिएशन की जो आपने बात कहा, आईएएस एसोसिएशन भी तभी एक्शन ले सकता है जब ये उनके खिलाफ जो एलिगेशन है वो कोर्ट के द्वारा प्रूव हो जाए। ऐसे एलिगेशन नहीं, लेट मी फिनिश। अधिकारी है आईएएस का, जो अधिकारी जो एक्शन लेने वाला है, शायद इन्हीं का थिंकिंग की जैसा है, हो सकता है। तो यही मेन रीजन है। नहीं तो हम लोग देख सकते हैं, हाँ, क्या पता मानसिकता भी वैसी हो या फिर अभी तक प्रूव ना हुआ। नहीं, प्रूव हो ना हो, कम से कम अगर एलिगेशन लगा है तो नोटिस तो भेजो। जो फैसला लेने वाला, आईएएस में तो हर एक तो फैसला नहीं लेते हैं ना, उसमें एक या दो लोग फैसला लेते हैं, जो इसको नोटिस भेजना। हमारे कहने का मतलब कोई भी एक्यूज को तो नोटिस भेजा जाए, जब भाई साहब तुम्हारी अगेंस्ट में ये सब एलिगेशन है, तुम उसका सफाई दो। तो ऐसे अभी तक आईएएस एसोसिएशन ने भेजे ही नहीं कुछ। तो हो सकता है उनका अधिकारी जो फैसला लेने वाला है वो भी उन्हीं का थिंकिंग का हो गया। ये भी एक आया है कि हाँ जी सर, एक मिनट, हाँ, ये भी आया है कि फर्जीवाड़ा उन्होंने करा है। जज उस दिन एब्सेंट थे, छुट्टी पे थे, तो अपने प्रमोशन के लिए उन्होंने दस्तावेज पे जज के ही फेक हस्ताक्षर कर दिए। अच्छा। और ये जज ने बोला कि उस दिन तो मैं एब्सेंट था। हाँ, तो फिर वही है ना, मैं कह रहा हूँ कानून का कोई डर ही नहीं है। और जो उनका पर एक्शन लेने वाले हैं, मेरे को लगता है ये उन्हीं का थिंकिंग का होंगे। तो अगर ऐसा उन्होंने कुछ किया है कि जज के जो जाली दस्तखत उन्होंने किया है, तो ये तो क्रिमिनल ये है, और इस पर जो है पूरी जो है एक्शन होना चाहिए अगर एविडेंस मिलता है तो, ठीक है। और बाकी देखिए, आपने जो सवाल उठाया कि मिस्टर वर्मा नाम है ना, क्या नाम? संतोष वर्मा कहाँ पोस्टेड है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में। तो आपने जो ये सवाल उठाया कि इस तरह की जो वाकया जो हुई, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक दलित समाज का या बैकवर्ड समाज का जो बेटा है को जो है वो ब्राह्मण की लड़की देनी चाहिए, समझे। तो वो जो उनका वहाँ जो थिंकिंग है
यहाँ पर बेसिकली आरक्षण से रिलेटेड ये बात होनी नहीं चाहिए थी। आरक्षण जो है वो बेसिकली ये जो बात वो कर रहे हैं वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किए, अनटचेबिलिटी जो एक समाज में है, छुआछूत की भावना जो समाज में तो छुआछूत की भावना को, ऊंच नीच का जो सवाल है कि हम बड़ा जाति तू छोटा जाति, तो समाज में एक सोशल एसिमिलेशन कैसे हो, समाज में एकजुटता कैसे हो, जो जिनको हम हजारों साल से छोटा 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 कहते आए, हम बड़ा हम तुम छोटा तुम नीच तुम ये, तो उसका सोशल एसिमिलेशन कैसे होगा। तो बेटी रोटी का जब तक ये समस्या, ये सवाल नहीं आता है कि हम अपनी बेटी देते हैं, तुम्हारे भोज भात में जो है, हमेशा गांव में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आज भी जो है जो छोटी जाति के जो कहते हैं कि छोटी जाति के लोग हैं, दलित हैं, उनका पंगत अलग बनता है, और जो बड़ी जाति के लोग हैं वो आपस में पंगत अलग बनाकर खाते हैं। हाँ, ना कि अगर हम खुद ही ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ज़मीनी स्तर पे करने लगेंगे कि वॉशरूम्स अलग उनके लिए बनाए जाएं, ब्राह्मणों के लिए अलग बनाए, तो जातिवाद तो खत्म ही नहीं होगा। या फिर पहले संबंध बना लिया जाए, उसके बाद नहीं, मैं आपको यही कहता हूँ, सिर्फ ये समाज में ये नहीं है। आप कई पुलिस स्टेशन में जाइएगा या पुलिस लाइन में जाइए तो वहाँ ब्राह्मण का वो जो क्या कहते हैं वो जो किचन रसोई घर अलग होता है। पुलिस में भी हर जाति के लोग होते हैं, तो पुलिस लाइन में जहाँ जाते हैं लोग तो वहाँ ब्राह्मणों का किचन अलग, सवर्णों का किचन अलग, और बैकवर्ड और सब शूद्रों का किचन अलग। तो यहाँ पर भी जो है, मैं बिहार में कई जगह ये था, तो मैं एसपी जाकर मिला था, जब मैं मानवाधिकार के वहाँ टीम में था तो मैं कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, एक पुलिस अगर ब्राह्मण हो जाए और दलित हो जाए और ये राजपूत हो जाए या बनिया हो जाए तो वो क्या न्याय करेगा। बिकॉज झगड़ा लड़ाई तो सब तरह के लोग आते हैं। मान लीजिए कि ब्राह्मण के हाथ में किसी दलित का केस चल गया तो फिर तो वो तो न्याय करेगा नहीं। तो इस तरह का जो खान पान रहन सहन उठा, बिकॉज कानून तो एक रूपता की बात करता है, वो न्याय दिलाने की बात करता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा का जो सोच है बाकी में ये गलत है। जितनी भी बातें आपने बताई कि 40 अपराध किया उन्होंने, जो भी किया वो ट्रायल में है, चलिए वो उनके लिए मैं उनको कंडेम करता हूँ। लेकिन ये जो सवाल उन्होंने किया कि जो बेटी का और बेटों का संबंध जो है, अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति दलित जाति का आपस में सामाजिक समन्वय होना चाहिए। ये बेटी रोटी का संबंध जो है नेपाल और भारत में भी है और जगह है, तो ये सही बात उन्होंने कहा, कोई गलत बात है? तो लगता है कि गलत बात गलत नहीं। देखिए, संबंध बनाने से आप आरक्षण खत्म करेंगे क्या? संबंध बनाने से आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। देखिए, राइट टू इक्वलिटी इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो वो न्यायालय में जा सकता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में कहा है कि कुएं का पानी सभी के लिए है। इसका साफ साफ मतलब है कि आप रेस्टोरेंट जाइए, चाहे गांव में रहिए, चाहे किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जाइए, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाइए, किसी के साथ उसके जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, बर्थ के आधार पे, सेक्स के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता। अगर कोई करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। दूसरी चीज जो उन्होंने वर्मा जी ने कहा है कि रोटी और बेटी का संबंध, तो पहले उनके ही समाज में जो वाल्मीकि लोग आते हैं, जो मुसहर समाज के लोग आते हैं, उनके यहाँ अपनी शादी करके दिखाएं। अभी कल मेरी एक सीबीआई के ऑफिसर से बात हो रही थी, उनका जो दुख था वो ये था, वो भी SC ST कम्युनिटी के थे। उनका दुख ये था कि जब हम लोग बड़े पोजीशन में चले गए तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन कभी नहीं सोचते कि हम उस गाँव में जाएँ जहाँ से हम बड़े हुए हैं, हम उन बच्चों को पढ़ाएं जहाँ से हम पढ़ लिख आगे आए हैं, हम उन लोगों को जागरूक करें कि SC ST के जो क्रीमी लेयर की बात ऑनरेबल चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं। जो आज IAS बन गए SC ST में, उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत उनकी जो उनको है जो गरीब अभी तक हैं। अभी एक डॉक्यूमेंट्री बना है मुसहर को लेकर, जो एक कास्ट भी है, उनको साफ साफ दिखाया जा रहा है कि यही SC ST के लोग उनको अपने यहाँ खाना पानी नहीं देते
हैं उनके यहाँ शादी विवाह नहीं करते हैं। और यह बात कर रहे हैं कि रोटी बेटी का संबंध, रोटी बेटी के संबंध होने से कोई बराबर नहीं आ जाएगा। बराबर आएगा संवैधानिक अधिकारों से, बराबर आएगा बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से, ना कि रोटी बेटी का संबंध होने से। दूसरी चीज इस पे एक चीज नहीं गलत बात, आ रहे हैं देखिए, गलत बात नहीं देखिए, हम सबकी बात सुनेंगे। मेरा कहना है कि देखिए, मूल बात है कि कानून अपने किताबों में है, लेकिन जीवन जो जिया जाता है वो संस्कार और जीवन जो प्रैक्टिकल जीवन है उसमें बिल्कुल जो है आज भी चिंतन अलग ढंग का है, बिल्कुल अलग। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब मैं अपनी एक स्टोरी सुनाऊंगा तो आपका दिमाग बिल्कुल जो है ये जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं शांत हो जाऊंगा, ये शांत हो जाएंगे, ये शांत हो जाएंगे, ये शांत हो जाए। देखिए फालतू बात नहीं बोलना, हाँ फालतू बात नहीं। हाँ ये अब देखिए, एक हमारे गांव में एक प्रोफेसर झा थे, समझे ना, और प्रोफेसर झा वो पीएचडी किए हुए हैं, इकोनॉमिक्स के हेड हैं डिपार्टमेंट में मंडन यूनिवर्सिटी के। और मैं जब वहाँ पर मॉर्निंग वॉक में जाता था तो मैं अपने शहर का सबसे बड़ा ज़मींदार हूँ, तो वो मुझे हमेशा कहते थे, घर पर शाम में चाय पीने आते थे तो हमेशा कहते थे कि भाई जब भी मैं आपके घर 20-25 बार आया, आप कभी तो एक बार मेरे गरीब के कुटिये पर आया कीजिए, एक बार आया कि मेरा क्या मन हुआ कि एक मॉर्निंग वॉक मैं सुबह सुबह उनके घर चला गया। उनका खपड़ा का घर था, सारा चीज़ ठीक है, सब कुछ ठीक, अच्छी बात है, गांव का घर है। तो अब उनका घर का चापाकल जो था ख़राब था, उन्होंने मुझे खीरा खाने को दिया, फ्रूट जो होता है खीरा काट, तो वो खीरा मैं 2 टुक खाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बगल से, वो अपनी पत्नी को, कि बगल से पानी ले आओ, अपना चापाकल ख़राब। उनकी पत्नी गई पानी लाने के लिए, 10 मिनट हो गया, नहीं आया। इस बीच में मुझे निकलना था, मैंने रुमाल निकाला पॉकेट से और वो बिकॉज खीरा का थोड़ा पानी लगा हुआ था, मैंने हाथ पोंछा और ऐसे करते हुए मैं वहाँ से कहा कि मुझे जाना है कहीं, मुझे इजाज़त दीजिए। इतना तो बस कहना था। और वो मिस्टर झा ने क्या कहा, अच्छा इसीलिए तो हम छोटे जाति के लोगों को अपने घर में नहीं बुलाते हैं, समझे। देखिए कितना बड़ा सोच है, वो पीएचडी किया हुआ है, वहाँ इकोनॉमिक्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में पढ़ाता है। और वो, मैं जाति का मोदी हूँ, बनिया हूँ, समझे, जो प्रधानमंत्री के कास्ट में। और वो आदमी को आप 20 बार जाकर बुलाएं और आपके घर में क्या एक खीरा खा लिया, अब पानी आपके पास नहीं है तो मैं हाथ कहाँ से धोऊं। तो वो हाथ नहीं धोने के, वो क्या उन्होंने कहाँ से जोड़ दिया कि ये बनिया बकाल छोटा जाति होता है, ये ये हमारे घर पर आकर बिना पानी से हाथ धोए हुए वो रुमाल से पोंछकर कितनी बड़ी। अब इसलिए मैं कहा प्रैक्टिकली जो है ना ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली अलग है, कानून कायदा किताबों में अलग है। जी इस पे मैं कहना चाहूँगा, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1947 के पहले डिस्क्रिमिनेशन थे, उसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, उसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए पीनल लॉ लाया गया, और उसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें समाज में लाई गई। और अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। लेकिन ये कहना कि बराबरी के लाने के लिए हम अभी आ रहे हैं, आपका जवाब आप ही के शब्दों में देंगे, अभी हम आ रहे हैं। अगर इनको लगता है कि रोटी बेटी का संबंध बनाना चाहिए तो सबसे पहले जो SC/ST कम्युनिटी है वो वाल्मीकि में बनाए, जो OBC है वो SC/ST में जाए, और SC/ST के लोग और नीचे जाए, तब फिर आए अपर कास्ट के लिए, क्योंकि ये बोल रहे हैं तो लास्ट में आए अपर कास्ट के पास, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि हम सब एक हैं। तो ये बहुत ही गलत है, ऐसे रिमार्क को कंडेम करना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, इनको सस्पेंड करने से कोई नहीं। हमारा सवाल यही है कि एक तरफ समानता की बात करी जा रही है, अंबेडकर जी जो थे उन्होंने भी यही कहा था कि एकता हम लाना चाहते हैं, हम इक्वलिटी लाना चाहते हैं, भेदभाव नहीं चाहते हैं भीमराव अंबेडकर जी ने। और वहीं पे अगर इन्होंने जैसे बोला कि नेपाल के साथ भी बेटी और रोटी जैसा हमारा व्यवहार है, तो क्या बेटी चाह रहा है क्या कि पहले संबंध बनाओ उसके बाद ही हम आरक्षण खत्म करेंगे? यही तो विकृत मानसिकता है इस देश में।
18 साल के ऊपर बेटियां, 21 साल के ऊपर बेटे अपने कंसेंट के साथ शादी करने के लिए फ्री हैं। यहाँ तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो क्या समाज में समानता लाने के लिए अब जबरदस्ती किसी को बाउंड किया जाए कि आप किसी SC/ST में जाइए, किसी वाल्मीकि में जाइए, किसी OBC में जाइए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको फ्री राइट है, फ्री कंसेंट है अपने हिसाब से। जातिवाद खत्म जी, ऐसे खत्म नहीं होगा, ऐसे और बढ़ेगा। और ऐसे लोग जो अपने बयान में ये कहते हैं कि अपनी बेटी को हमारे पास भेजो, ये तो गलत जवाब है। उनको तो जेल जाना चाहिए। ये तो मध्य प्रदेश की जनता बहुत शांत है। अगर ये राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अब तक जूते खाए होते ये।